मैं विशाल भारती आप सबका मिशन कैंपस पर स्वागत करता हूं। वीडियो में पहली बार तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप इंटर में हैं, बीए में हैं, एमए में हैं और नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, जीआरसी प्रवक्ता और पीसीएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी लिए हैं तो उन सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सारे के सारे क्वेश्चन सब एनसीईआरटी पैटर्न पर लिए गए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रबुद्धवाद किस पर बल देता है। प्रबुद्धवाद किस पर बल देता है? तो ये नैतिकता पर देता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। दूसरा नंबर कह रहा है निम्न में कौन सी उपलब्धि प्रबोधन की है। निम्न में कौन सी उपलब्धि प्रबोधन की है? सामाजिक परिवर्तन का सूचक, वैज्ञानिक खोज और विकास, उदारवाद तथा मानवतावाद का पोषण। उपरोक्त सभी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। तीसरा नंबर कह रहा है सुधारवादी आंदोलन का श्रेय किसे प्राप्त है। सुधारवादी आंदोलन का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसको प्रबोधन को प्राप्त है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए इज़ द राइट आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यह मान लेना सर्वथा अनुचित होगा कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से ही अस्पृश्यों की सामाजिक निर्योग्यताएं समाप्त हो गई हैं। यह कथन किसका है? के.एम. पाणिक्कर का। इस तरह हम कह सकते हैं कि बी इज़ द राइट आंसर। पाँचवा नंबर कह रहा है सन 1957 में किसने यह सुझाव दिया कि भूदान यज्ञ तथा अन्य उपायों से प्राप्त भूमि को भूमिहीनों में बांटकर 3 लाख परिवारों का पुनर्वास किया जाए? कौन कहा था? योजना आयोग ने। क्लियर? तो ये इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। छठवां नंबर कह रहा है हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका पहला कथन है हरित क्रांति केवल HYB बीजों के उपयोग के बारे में नहीं था क्योंकि यह एक पैकेज था। इस तरह से ये दोनों इसका उत्तर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? सातवां नंबर कह रहा है भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र ही नहीं है, यह तो संपूर्ण सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। यह व्याख्या दी है किसने? JP नारायण ने। बी इज़ द राइट आंसर। आठवां नंबर कह रहा है भूदान आंदोलन किस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया। भूदान आंदोलन किस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया? तेलंगाना आंदोलन। क्लियर? तो बी इज़ द राइट आंसर। नौवां नंबर कह रहा है निम्नांकित में से कौन भारत में कृषक आंदोलनों के अध्ययन से संबंधित हैं? तो ये हैं उपरोक्त सभी। AR देसाई, के गफ, DN धनागरे, उपरोक्त सभी। डी इज़ द राइट आंसर। भूदान और ग्राम दान आंदोलन किसने चलाए? भूदान और ग्राम दान आंदोलन किसने चलाए? इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। ए इज़ द राइट आंसर। यह किसने कहा कि कृषक समाज अंश संस्कृति के अंश साथ अंश समाज है? यह किसने कहा कि कृषक समाज अंश संस्कृति के साथ अंश समाज है? तो A.L. क्रोबर। A.L. क्रोबर। ए इज़ द राइट आंसर। 12 नंबर कह रहा है निम्न में से किसने अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए? तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती थे। तो बी इज़ द राइट आंसर। 13 नंबर कह रहा है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? वर्ष 1950 से। तो ये हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। 14 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रबोधन काल के संबंध में असत्य है? तो प्रबोधन काल कौन नहीं अपनाता है इसको वो पूछ रहा है। ईश्वर समाज का स्रोत है, इस विचारधारा का समर्थन ये नहीं करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? गरीबी की संस्कृति का मुहावरा किसने दिया? गरीबी की संस्कृति का मुहावरा किसने दिया? आस्कर लेविस ने दिया।
तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक दूरी का मापक निम्नलिखित में से किसने विकसित किया? सामाजिक दूरी का मापक निम्नलिखित में से किसने विकसित किया? बोगार्डस ने। तो सी इज़ द राइट आंसर। 17 नंबर कह रहा है आवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान तकनीकी का विकास किया गया था। तो ई बोगार्डस द्वारा। क्लियर? तो डी इज़ द राइट आंसर। 18 नंबर कह रहा है गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की? गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की? ऑस्कर लेविस ने। सी इज़ द राइट आंसर। भारत विद्या अध्ययन परिप्रेक्ष्य का अनुसरण कर भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा लुई ड्यूमा एवं जीएस धुर्ये। तो डी इज़ द राइट आंसर। 20 नंबर कह रहा है उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने अपने अध्ययन में भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का अनुसरण किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीएस धुर्ये। सी इज़ द राइट आंसर। 21 नंबर कह रहा है सिंडिकेटेड हिंदूवाद के संबंध में सही कथन नहीं है। सिंडिकेटेड हिंदूवाद के संबंध में सही कथन नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा यह पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों के समायोजन का प्रयत्न करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर कह रहा है आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा किसने कहा? फ्रांज फायनन ने कहा। फ्रांज फायनन ने कहा। बी इज़ द राइट आंसर। 23 नंबर कह रहा है कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय विद्या अध्ययन। भारतीय विद्या अध्ययन। ए इज़ द राइट आंसर। 24 नंबर कह रहा है दंड का कौन सा सिद्धांत जैसे को तैसा के नियम का अनुपालन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिकारात्मक। इस तरह हम कह सकते हैं कि ए इज़ द राइट आंसर। 25 नंबर कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। डी इज़ द राइट आंसर। 26 नंबर कह रहा है बिरसा का संबंध निम्नांकित में किस आंदोलन से था? बिरसा का संबंध निम्नांकित में से किस आंदोलन से था? इसका सही जवाब हो जाएगा मुंडा विद्रोह। ए इज़ द राइट आंसर। 27 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सी सामाजिक अंतःक्रिया की दशा नहीं है? तो ये पृथकता जो है सामाजिक अंतःक्रिया की दशा नहीं है, बाकी सब हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। 28 नंबर कह रहा है भावुकता इमोशनलिटी प्रबल होती है किसमें? भीड़ में ये भावुकता प्रबल होती है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि सी इज़ द राइट आंसर। 29 नंबर कह रहा है निम्नांकित में से किसने विश्व व्यवस्था का विचार समाजशास्त्र में व्यक्त किया है? निम्नांकित में किसने विश्व व्यवस्था का विचार समाजशास्त्र में व्यक्त किया है? आई वालेस्टाइन। आई वालेस्टाइन। क्लियर? तो सी इज़ द राइट आंसर। 30 नंबर कह रहा है किसने लिखा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अछूत को पवित्र कर सके, वे लोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं, वे जीवन पर्यंत अपवित्र बने रहकर ही मर भी जाते हैं। ऐसा किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने ऐसा कहा था। तो बी इज़ द राइट आंसर। 31 नंबर कह रहा है निम्न में से किस प्राचीन विद्वान ने नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया है? तो अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। बी इज़ द राइट आंसर। 32 नंबर कह रहा है वैश्विक गांव की अवधारणा किसने विकसित की? वैश्विक गांव की अवधारणा किसने विकसित की है? मार्शल मैकलुहन। मार्शल मैकलुहन। ए इज़ द राइट आंसर। 33 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए आर देसाई महुआ सही है, बी एस कोहेन माधोपुर सही है, एम एस गोरे रामपुरा यही गलत है, क्योंकि रामपुरा का तो अध्ययन एम एन श्रीनिवास ने किया था। एम एस गोरे जो है वो अध्ययन के दिल्ली का किए थे। क्लियर? और राज जो है बंगलौर का किए थे। तो सही है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यही जोड़ा सही नहीं है। क्लियर?
34 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। कैथलीन गफ तंजौर सही है, FG बेले ए BC पारा ये भी सही है, SC दुबे समीर पेट ये भी सही है, MN श्रीनिवास श्रीपुरम, ये तो श्रीपुरम का तो खोज आंध्र में ही नहीं किया था, MN श्रीनिवास जो है रामपुरा किए थे। क्लियर, इस तरह से ये डी गलत हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है, डी इज द राइट आंसर। 35 नंबर कह रहा है लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम प्रघटना है। लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम प्रघटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई और स्वीकार की जाती है विश्वनगर में। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर। 36 नंबर कह रहा है निम्न में से सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य का एक अच्छा उदाहरण कौन है। निम्न में से सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य का एक अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा जनजाति भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग हैं। क्लियर, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर कह रहा है कौन सा युग्म गलत है। भारत विद्या परिप्रेक्ष्य GS धुरिये सही हैं, संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य SC दुबे सही हैं, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य लुई डूमा जो है भारत विद्या परिप्रेक्ष्य थे, इसलिए यही गलत हो जाएगा। बाकी दलितवादी दार्शनिक तो BR अम्बेडकर थे ही थे। क्लियर, तो इस तरह से सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यही गलत है। 38 नंबर कह रहा है आश्रितता सिद्धांत डिपेंडेंसी थ्योरी संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गरीब देशों का विकासशील देशों पर आश्रितता। क्लियर, तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। 39 नंबर कह रहा है अधिकारी तंत्र विमुक्तिकरण की अवधारणा किसने दी। अधिकारी तंत्र विमुक्तिकरण की अवधारणा किसने दी, इसका सही जवाब हो जाएगा SN आइजन टॉड ने, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। 40 नंबर कह रहा है किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित है। किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित है सत्ता का प्रत्यायोजन। क्लियर, तो सी इज द राइट आंसर। सशक्त कार्यदल एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है, तो पंजाब आपका सम्मिलित नहीं है। चलिए बता देते हैं कि सशक्त कार्यदल में कौन कौन से राज्य हैं। जैसे आपका हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, क्लियर, बिहार और आपका झारखंड हो जाएगा, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान, ये सशक्त कार्यदल में शामिल हैं। बाकी जितने भी स्टेट आएंगे वो शामिल नहीं होंगे। क्लियर, इस तरह हम कह सकते हैं इसको, सी इज द राइट आंसर। आगमन एवं निगमन तर्क क्या है, तो ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति है ये। क्लियर, इसको हम कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर। 43 नंबर कह रहा है व्यक्ति की विचार शक्ति लुप्त प्राय हो जाती है किसमें, तो भीड़ में। क्लियर, भीड़ में व्यक्ति की विचार शक्ति लुप्त प्राय हो जाती है, सी इज द राइट आंसर। 44 नंबर कह रहा है निम्नांकित में कौन समालोचक सिद्धांतवादी है। निम्नांकित में कौन समालोचक सिद्धांतवादी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैनहीम। क्लियर। 45 नंबर कह रहा है सबाल्टर्न संप्रत्यय किसने बताया। सबाल्टर्न संप्रत्यय किसने बताया, एंटोनियो ग्राम्स्की ने। बी इज द राइट आंसर। 46 नंबर कह रहा है निम्न में कौन सी विशेषता प्रबोधन की है, तो विवेक, तर्क तथा अनुभव ये है, नियमों की मान्यता पर बल है, लेकिन कृत्रिमता का कोई महत्व नहीं है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। 47 नंबर कह रहा है प्रबोधन को किसकी उपज माना गया है। प्रबोधन को किसकी उपज माना गया है, औद्योगिकरण को माना गया है। ए इज द राइट आंसर। गुजरात की जनजातियों में देवी आंदोलन का अध्ययन किसने किया। गुजरात की जनजातियों में देवी आंदोलन का अध्ययन किसने किया, डेविड हार्डी मैन ने। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर कह रहा है शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों के बीच मूलभूत अंतर निम्नलिखित में से दृष्टिगोचर होता है। ये होता है समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तक निःशब्द स्थानांतरण। इस तरह से हो जाएगा उत्तर आपका ए इज द राइट आंसर। 50 नंबर कह रहा है
मानवतावादी समाजशास्त्रियों के विचार में वे कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनको सुस्पष्ट रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, वे अनूठी ऐतिहासिक शक्तियां या क्रियाएं जिन्होंने मानव अनुभव के क्रम को मुख्य रूप से निर्मित किया है। इस तरह से हो जाएगा आपका उत्तर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर कह रहा है सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रत्यय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का असंतुलन किस प्रकार ठीक करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, मतलब सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर कह रहा है आधुनिक नौकरशाही के विकास में कौन से कारक का योगदान नहीं है? आधुनिक नौकरशाही के विकास में कौन से कारक का योगदान नहीं है? तो वस्तु विनिमय लेन देन की अर्थव्यवस्था का विकास। क्लियर? इस तरह से हम कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है दहेज की समस्या उस समाज में ज़्यादा गंभीर नहीं है जहां, मतलब पूछ रहा है कि दहेज की समस्या उस समाज में ज़्यादा गंभीर नहीं है जहां मातृवंशज व्यवस्था है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बी इज़ द राइट आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। तो वीडियो जैसा भी लगा हो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।